सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में इजराइल की ओर से कौन सा संसदीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो याद रखना, अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको यरूशलेम में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सम्मान पाने वाले वो पहले वैश्विक नेता बन गए हैं, दुनिया के पहले किसी देश के लीडर बन गए हैं ये सम्मान पाने वाले। और अभी उनको ये सम्मान इजरायली संसद के जो अध्यक्ष हैं अमीर ओहाना, उनके द्वारा प्रदान किया गया। आप जानते हो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी जिन जिन देशों में सर्वोच्च सम्मान मिले थे 2025 वाले, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे ये तो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा 2026 में इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान मिला, मेडल ऑफ द नेसेट। उससे पहले अभी दिसंबर में ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला। उससे पहले इथोपिया का ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया मिला। नामीबिया देश का मिला था ऑर्डर ऑफ द वेलविट्सिया। ब्राजील का ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। उससे पहले त्रिनिदाद एंड टोबैगो का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। घाना का ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। साइप्रस का ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय। श्रीलंका का श्रीलंका मित्र विभूषण। और उससे पहले मॉरिशस ने दिया था ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। और बारबाडोस ने दिया था ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये सारे 2025 में जिन भी देशों के सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, पूरी लिस्ट आपके सामने है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राजाजी महोत्सव कहां पर मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। राजाजी महोत्सव पहली बार इसको मनाया जा रहा है अभी 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 तक। कहां? नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में। इसमें सी राजगोपालाचारी के जीवन पर एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्टैचू का भी अनावरण किया, जो हम पहले बात कर चुके हैं। किसकी जगह लगाई जा रही है इनकी स्टैचू? ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की जगह, मतलब उनकी हटाएंगे और इनकी लगाएंगे। सी राजगोपालाचारी आप जानते हो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और जब पहली बार भारत रत्न मिला था ना 1954 में, 3 जनों को दिया गया था, आपको याद होगा। उसमें एक ये भी थे सी राजगोपालाचारी। बाकी 2 कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। वैसे राष्ट्रपति भवन में आपको याद होना चाहिए दरबार हॉल का नाम बदला गया था, नाम बदल के गणतंत्र मंडप किया गया था। और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बात ध्यान रखना। यहां से राजाजी महोत्सव हमने पढ़ा, नई दिल्ली में मनाया जा रहा है पहली बार। अब कुछ और उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज करवाऊं तो न्योकुम युलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में नीची जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और अली अलीगोंग उत्सव असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण में। और रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचारकोट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 मनाया गया था गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टूकल पोंगल उत्सव केरल में मनाया जाता है 10 दिनों तक। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। और सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी उत्सव महोत्सव ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किसने कलारी लीप अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना ने। तो अभी भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने 24 से लेके 26 फरवरी 2026 तक लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में कलारी लीप नामक एक उच्च स्तरीय संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य है विभिन्न सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बेहतर बनाना और द्वीप क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। तो कौन सा अभ्यास है? कलारी लीप अभ्यास है। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने इसका आयोजन किया। कहां पर? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय कहां पर है, तो आंसर करना केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अब इसी तरह से भारतीय सेना ने कुछ एक्सरसाइजेस किए थे, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक था अभ्यास ड्रोन प्रहार, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। दिव्य शक्ति अभ्यास सिक्किम में। अचूक प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में ही। समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में। सियोम प्रहार अरुणाचल प्रदेश में। अगुम फ्यूरी अग्नि अभ्यास
राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ठीक है, इन सब का आयोजन किया भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। अच्छा, अगर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल है वो कौन है? अमरप्रीत सिंह है। अभी वाइस चीफ भी नए बने थे, उनका नाम नागेश कपूर है और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी देखो हमारी भारतीय वायुसेना की जितनी भी कमानें हैं वो सब आपके सामने लिखी हुई है, सबके मुख्यालय है। अभी जो हमने बात करी वो दक्षिणी वायु कमान थी, जिसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो लीगो इंडिया का निर्माण कहां पर करेगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है वो महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत के पहले लिगो मतलब हो गया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसका निर्माण करेगा, जो कि एक ऐतिहासिक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। लीगो की बात करें तो है क्या ये एक प्रयोगशाला है जो ब्रह्मांड में होने वाली बड़ी घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल का मिलना, तो ऐसी घटनाओं से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का, ग्रेविटेशनल वेव्स का ये पता लगाने का काम करेगी और इसी का निर्माण करेगी अभी ये लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। और इसमें लागत आने वाली है 1000 से लेकर 2500 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट में 8 किलोमीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब बनाई जाएगी और ये बहुत ही संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद करेगा और ये काम 48 महीनों में पूरा करेगा ये। देखो, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1946 में, हेडक्वार्टर मुंबई और सीएमडी है एसएन सुब्रमण्यम। इसी तरह से कुछ और लेबोरेटरीज, वेधशालाएं न्यूज में रही, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सबसे पहले कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो आंसर होगा उज्जैन में। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ने कहां पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया था? चिल्ली में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जागरूकता वेधशाला कहां पर स्थापित की गई? उत्तराखंड में। ये भी आ चुका है एग्जाम में। भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला नाम है इसका एस्ट्रोसैट, इसरो ने ही लॉन्च किया था 2015 में, PSLV C30 लॉन्च व्हीकल से। और कोडाईकनाल सौर वेधशाला ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये पूछा गया है एग्जाम में, स्टैटिक प्रश्न बनता है ये कई बार। और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया था। ये पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी है और इस वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा पुणे में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 7वां संस्करण हुआ अभी 26 से लेकर 28 फरवरी तक। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। और इसकी थीम क्या है? वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र। अब ये था एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026। अच्छा, यहाँ पे एशिया से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे बने थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था एशिया पावर इंडेक्स 2025 आया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पे था, अमेरिका टॉप पर रहा। एशिया की सबसे बड़ी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां पर स्थापित की जाएगी? मुंबई में। और एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हुआ बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया था फरीदाबाद में। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई, उसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया, लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? अमरावती, महाराष्ट्र। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगा हरियाणा, अरावली के पहाड़ों में। और एशिया की सबसे उम्रदराज हथीनी वत्सला इसका नाम था, अभी इसका मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया था, 100 वर्ष से ऊपर आयु थी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, नाम है इसका रुद्रास्त्र, 4.5 किलोमीटर लंबी थी। 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 ये हुआ था भारत में, अहमदाबाद में हुआ था, मैस्कोट इसका जलवीर है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। और आज हमने पढ़ा था क्या? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण कहां पर हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में लॉन्च टीचर एप्लीकेशन 2.0 को अभी किसने विकसित किया है?
तो आंसर होगा भारती एयरटेल ने। यह है टीचर एप्लीकेशन 2.0। आप कह सकते हो एक AI संचालित डिजिटल ऐप है ये। अब इसको लॉन्च किया हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। इसको बनाया है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और CK12 फाउंडेशन ने मिलकर के। तो एक शिक्षक को पाठ योजना बनाने, कक्षा में गतिविधियां तैयार करने और अध्ययन सामग्री खोजने में मदद करने के लिए ये AI का उपयोग करता है ये एप्लीकेशन। इससे क्या होगा, इससे शिक्षकों को तैयारी में जो लगने वाला समय है वो बचेगा। और ये एप्लीकेशन आप कह सकते हो कक्षा 1 से 12वीं तक को कवर करती है। और टीचर की बात है तो 2-3 प्रश्न याद रखना। एक तो वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को, उससे एक महीने पहले नेशनल टीचर डे होता है 5 सितंबर को। और अभी ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे दिया गया था, वो एक भारतीय को दिया गया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रूबल नेगी उनका नाम है, जो कि भारत से हैं। भारत में भी कहां से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। वैसे कुछ एप्लीकेशन पोर्टल से बनने वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक स्वरेल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था भारतीय रेलवे ने, और मित्र पोर्टल को सेबी ने, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को हरियाणा ने, भारत पोल पोर्टल को CBI ने, स्कैन पोर्टल को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने, एकलव्य पोर्टल को भारतीय सेना ने, अन्य दर्पण पोर्टल को भारतीय खाद्य निगम ने, सक्षम एप्लीकेशन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने, विजन पोर्टल को जितेंद्र सिंह ने, सुगम एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने, संकलन एप्लीकेशन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन पोर्टल न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में MBRA ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को किस देश से दांतों का रॉयल ऑनर मिला? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी MBRA ग्रुप्स के चेयरमैन है डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। इनको अभी इंडोनेशिया के सबसे पुराने पारंपरिक शाही संस्थानों में से एक है केराजन कुताई मुलावर्मन, और उसके द्वारा प्रतिष्ठित दातो शाही सम्मान से सम्मानित किया गया। ये दातो उस सम्मान का नाम है, उस शाही सम्मान का नाम है। तो ये सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। तो कौन सा सम्मान है, किसे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये 3 बातें याद रख लेना। कुछ अवार्ड्स में आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बने थे अनंत अंबानी। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। पहला फीफा शांति पुरस्कार दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और पोलोस मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड दिया गया डॉक्टर टेसी थॉमस को। ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया वेल्लामला सिमन्ना को, एक तेलुगु लेखिका है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को। 2025 का टर्नर पुरस्कार एन्नानू कालू को दिया गया, स्कॉटलैंड से है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न अभी एक भौतिकी विज्ञानी है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। वैसे निधन हो गया इनका पिछले साल ही, मरणोपरांत दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया को मिला, ब्राजील से हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को मिला, महाराष्ट्र से हैं। कैंटन R मिलर अवार्ड IUCN के द्वारा दिया जाता है, सोनाली घोष को दिया गया। भारत की पहली महिला बन गई अवार्ड पाने वाली। ठीक है, तो लगभग 12 अवार्ड के प्रश्न हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 अभी इसका 4था संस्करण हुआ कहां पर? गोवा में। और इसका उद्घाटन किया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। थीम क्या रही? ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, महासागर स्वास्थ्य और सतत भविष्य। और सम्मेलन में समुद्री अवलोकन प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा की गई। तो ये था विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन, याद रखना हुआ कहां पर? गोवा में हुआ, 4था संस्करण था। कुछ और सम्मेलन चलो मैं आपको पहले रिवाइज करवाता हूँ। अभी अगर पूछे कि 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट ये कहां पर हुआ? उज्बेकिस्तान में। और ये प्रश्न तो एग्जाम में अभी पूछा भी जा चुका है। नाटो समिट 2025 हेग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में हुई। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में हुआ। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक अभी नई दिल्ली में हुई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 हुआ विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज का आयोजन हुआ
तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में। ठीक है, तो ये सब सबमिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ओएजी डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 5वां स्थान। ओएजी के डेटा के अनुसार हम बात कर रहे हैं, 2025 में दिल्ली का इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5वां सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। 2019 में ये 9वें स्थान पे था और अभी देखो ये 2025 में 5वें स्थान पे आ गया। और आपको याद दिलाऊं, अभी पिछले एक आध साल में 4 नई एयरलाइंस को सर्टिफिकेट दिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया। कौन कौन सी? एयर केरला, शंख एयर, ये उत्तर प्रदेश की एयरलाइन है, अल हिंद एयर और एक फ्लाई एक्सप्रेस। और याद रखना, अभी एशिया का सबसे बड़ा जो नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है विंग्स इंडिया, इसका आयोजन अभी हुआ बेगमपेट हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में। थीम याद रखना कि इंडिया एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर, और हमारे एविएशन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू है। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी 20 फरवरी 2026 को ट्राई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 29 नंबर का 29वां। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसने अभी 20 फरवरी 2026 को अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया। वैसे इसकी स्थापना होती है 20 फरवरी 1997 को। ये दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए सरकार की निगरानी संस्था है। और वैसे अभी ट्राई के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी है। लेकिन जल्दी हमें देखने को मिलेगा इससे भी एक प्रश्न कि अभी नए चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी फरवरी के एंड में समाप्त भी हो जाएगा। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सौंदला, महाराष्ट्र का है। और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई भारत की पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है? प्रहार। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? शेबांग। ये स्थान भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां पर लॉन्च किया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत और किस देश के बीच धर्मागार्जन अभ्यास का आयोजन किया गया? जापान और भारत के बीच में। कहां पूछेंगे? तो उत्तराखंड के चौबटिया में। और वारी एनर्जीज भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगी? आंध्र प्रदेश में। और किसने अपने पहले उपग्रह मिशन दृष्टि की घोषणा की? गैलेक्स आई ने। बंगलुरु का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है ये। भारतीय सेना ने स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का भी परीक्षण किया, कहां पर? राजस्थान में। और कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और आखिरी प्रश्न था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दे दी? आर्टिकल 3। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, एक बुक आई है द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ये तो हमने। इसको लॉन्च किया किस, मतलब इसको लिखा है शशि थरूर ने। लॉन्च तो वाइस प्रेसिडेंट ने किया था। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।